नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग लिमिटेड। देखो, ये एक बात मैं आपको भी बोल दूं वीडियो शुरू करने से पहले ही, ये एक टाइम पे पेनी स्टॉक था। आज प्राइस क्या चल रही है इस कंपनी की? 120 रुपीज के आसपास की, यानी कि 120 रुपए के आसपास की कारोबार चल रहा है कंपनी का यहाँ पे। मेरे पास ये देखो, ये वीडियो सिर्फ कमेंट बेस पे होने वाला है। ये बात मैं बोल दूं आपको। मेरे पास कल के वीडियो पे दोस्तों कमेंट आया था कि क्रेडो या ब्रेडो से क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग के ऊपर एक वीडियो बनाओ, आपकी क्या राय है? तो देखो, ये पेनी स्टॉक था। मैं अगर 5 ईयर बात करूंगा आपके सामने, तो एक टाइम पे कंपनी कहाँ थी, देख लो। अब आप बोलो पेनी स्टॉक कैसे हुआ ये? देखो, ये स्टॉक इस कंपनी में ज्यादा बाय सेल कुछ भी नहीं होता है, मतलब बहुत कम इसमें वॉल्यूम होता है। लेकिन एक बात मैं बोल दूं, अभी हाल ही में कंपनी के ऊपर डिविडेंड का अपडेट भी आया था यहाँ पे, आपको पता होगा। एक बार देखो कंपनी का रिजल्ट कैसा क्या है, मार्केट में कंपनी का क्या वॉल्यूम चल रहा है यहाँ पे, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। लेकिन हाँ, कंपनी का 788 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप पे चल रहा है कंपनी का। करंट प्राइस 121 रुपए की है। 218 का हाई है, 112 का लो है यहाँ पे। स्टॉक पी है 11.5, बुक वैल्यू है इसका 62 रुपीज। डिविडेंड या 2.49, यानी डिविडेंड कंपनी बार बार दे रही है। आरओसी है 1.18 है। आरओई है 18, सेम है, मतलब कोई फर्क नहीं। फेस वैल्यू 2 रुपए। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे अब वॉल्यूम देखो आप कंपनी का। आप बोलो ये क्या वॉल्यूम है? हाँ दोस्तों, बिल्कुल बात सच है। ये कुछ भी वॉल्यूम नहीं, क्योंकि देखो इससे ज्यादा तो कई कंपनी ऐसी भी है जिनमें इसका ट्रिपल वॉल्यूम हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा गुना वॉल्यूम हो रहा है। लेकिन इसमें डेली बेस पे वॉल्यूम में गिरावट आ रही है यहाँ पे। ये बात क्लियर हो गई अब यहाँ पे। अब चलिए देखते कंपनी का रिजल्ट यहाँ पे, क्योंकि देखो हमको समझ में आ जाएगा रिजल्ट कैसा क्या कंपनी पेश कर रही है यहाँ पे। अब आप बोलोगे रिजल्ट कैसा है? देखो, कंपनी का इस बार मार्च क्वार्टर का है Q1 का 14 करोड़ के आसपास का, जो कि 18 से घट के 14 आया यहाँ पे। वहीं ईयरली जाऊंगा मैं, तो ईयरली बेस पे 10 करोड़ से बढ़ के 14 करोड़ आया, 4 करोड़ प्लस में है, इधर 4 माइनस में है। यानी कि कोई ज्यादा फर्क नहीं है यहाँ पे। लेकिन हाँ, 26 करोड़ 28 करोड़ लास्ट था कंपनी का। इससे बड़ी कंपनी ज्यादा कंपनी वॉल्यूम नहीं हुआ है यहाँ पे। ईयरली बेस का देख लो आप यहाँ पे, देख लो 5968। वहीं बीते साल 21 में 3 था, 36 हुआ, 78 हुआ, 59 हुआ, 68 हुआ है। यानी कि देखो कहीं ना कहीं वॉल्यूम और तेजी, ठीक है वॉल्यूम में तेजी आएगी तो कंपनी कारोबार होगा, लेकिन रिजल्ट ऑल ओवर ठीक ठाक कंपनी का चल रहा है यहाँ पे। इन्वेस्टर में कौन कौन है देखो, प्रमोटर के पास 55 था, जो कि अभी 55 सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। एफ आई के पास 3.56 था, तो 0.37 पॉइंट में आ गया। डी आई 10.42, 3 आ गया यहाँ पे। पब्लिक 30-40 हो गया, क्योंकि डी आई घट गया इधर यहाँ पे, तो इधर पब्लिक के पास आ गया यहाँ पे। अब देखो कंपनी के ऊपर एक एजीएम की अपडेट है। 26 एजीएम ऑन सितंबर 22, रिकॉर्ड डेट डिविडेंड सितंबर 10, ई वोटिंग सितंबर 19। देखो कितना का इस कंपनी, एक ही बार कितना बोल दिया कंपनी ने। एक तो कंपनी के ऊपर आपको ई वोटिंग होगी कंपनी के ऊपर, एक एजीएम के ऊपर कंपनी मीटिंग करेगी यहाँ पे। कब करेगी? 22 सितंबर को। एक रिकॉर्ड डेट तो ये हो गई, एक गुड न्यूज तो ये हो गई आपके लिए, एक बड़ी अपडेट। रिकॉर्ड डेट डिविडेंड सितंबर 10, 2 अपडेट हो गए ना यहाँ पे। इसी एक ही अपडेट, एक ही न्यूज में 3 अपडेट छुपी हुई है। ई वोटिंग सितंबर 19-21। देखो, ई वोटिंग होगा, एजीएम के ऊपर मीटिंग होगी कंपनी की, साथ में रिकॉर्ड डेट है 10 सितंबर डिविडेंड की यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला आपको, एक ही न्यूज में कंपनी आपको 4-5 न्यूज दे दी है यहाँ पे, तो 3 न्यूज ये। तो ये एक आपके लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कंपनी वो अपडेट, कोई आजकल की अपडेट नहीं है यहाँ पे। एजीएम की अपडेट चली, सितंबर को मीटिंग है यहाँ पे। एजीएम 22 सितंबर मीटिंग चलेगी यहाँ पे। अब न्यूज़पेपर का डिविडेंड का अपडेट है यहाँ पे। बाकी और कोई अपडेट नहीं है यहाँ पे। तो ऑल ओवर दोस्तों, अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि कंपनी में ऊपर क्या राय है। तो देखो, कंपनी ने अभी हाल ही में 23 में दिया था आपको सब डिवीजन स्टॉक स्प्लिट, 10 से 2 किया था। 7 अप्रैल को बोनस दिया था 3:1 का। फ्यूचर इश्यू वगैरह वगैरह, एक को बोनस दिया था 6 में। मतलब ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, ये बात तो बोलना पड़ेगा इसके लिए। ये कंपनी आज की नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी। लेकिन अभी देखो यहाँ इसका चार्ट, तो आप बोलो चार्ट अवेलेबल नहीं है। हाँ देखो दोस्तों, बात सच है, ये चार्ट अवेलेबल नहीं है इसलिए क्योंकि तो इसका नाम रिब्रांडिंग हो गया था यहाँ पे। जो इसका नाम है ना, ये नाम रिब्रांडिंग हो गया, तो इसका पिछला डेटा क्लियर हो गया यहाँ पे। मैंने आपको बोल दिया शुरुआत में कि पेनी स्टॉक है ये, तो पेनी स्टॉक ही है, क्योंकि देखो कोई बड़ा स्टॉक नहीं है ये। देखो अब मैं अगर यह चार्ट दिखाऊं आपको यहाँ पे, तो यह चार्ट देख लो कंपनी के बाद, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ यार सही बात है यार, देख लो ये वॉल्यूम है ना, लाइफ टाइम। देख लो अभी यहाँ पे कब का डाटा शो हो रहा है, 23 का। लेकिन अब यहाँ 23 शो हो रहा है ना, मैं आपको एक को बताऊंगा ना यहाँ पे, तो आप बोलोगे कि हाँ यार ये बात तो सच है। देख लो यहाँ पे
इसमें देखो यहाँ क्या दे रहेगा, कॉर्पोरेशन सेक्शन में क्या दिखा रहेगा, देखो 2006, 2005, 5 में कंपनी बोनस दिया था 7:5 का। तो ये कंपनी आज की नहीं है, कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है। ये बात दोस्तों आप बिल्कुल मत भूलना यहाँ पे कि आप बोल दोगे कि यार कंपनी अभी की, ये कंपनी मैंने आपने शुरुआत में बोल दिया ना, ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है। ये एक टाइम पे पेनी स्टॉक थी, धीरे धीरे पेनी स्टॉक से धीरे धीरे कंपनी 300 पे गई, 400 पे गई, 200 पे गई, ऐसे कारोबार किया है। लेकिन अब मेन पॉइंट पे आते हैं, कंपनी में क्या करना चाहिए। तो देखो, अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा है, अगर आपका लॉस हो रहा है, आप दोस्तों कंपनी को चाहो तो शॉर्ट टाइम देख सकते हो 130 रुपए, 40 रुपए का लेवल। क्योंकि देखो अभी 6 मंथ पहले कंपनी कहाँ थी, 180 पे थी ना। तो आप 180 छोड़ो, आप 150 लेवल ले सकते हो, 150 रुपए का लेवल। बाकी मैंने दोस्तों आपको एक बात कही थी ना आपने कि पेनी स्टॉक है, तो दोस्तों इस कंपनी को बड़ी उम्मीद मत रखना इस कंपनी से कि कंपनी 100, 200, 500 जाएगी। पेनी स्टॉक की तरह सोचना है इसमें। बाकी मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी दोस्तों बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब